प्रॉपर्टी खरीदना लाइफ का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इमेजिन करें रजिस्ट्री हो गई, घर मिल गया और 6 मंथ्स लेटर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई। प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में नहीं थी, बल्कि हमारे कंप्लायंस में थी। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, प्रॉपर्टी ले ली, काम खत्म। लेकिन रियलिटी यहीं से कंप्लायंस स्टार्ट होती है। मैं सीए मनोज, आज हम आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि अनजाने में गलती करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, पैसे का सोर्स का एक्सप्लेनेशन ना होना। जनरली लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी परचेज के टाइम पे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या अदर सोर्सेज से फंड्स अरेंज करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं। बट अगर सोर्स एक्सप्लेनेटरी नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको ऐड कर लेता है। सो मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने 50 से 60 लाख की या 70 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी परचेज की और आपकी जो आईटीआर में इनकम डिस्क्लोज किया आपने, वो 7 से 8 लाख रुपए की इनकम डिस्क्लोज किया। अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम ये देखेगा कि आपकी इनकम तो 7 लाख रुपीस है या 8 लाख रुपीस है, लेकिन आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट 70 लाख रुपीस से कर रखा है। सो हाउ इज पॉसिबल? सोर्सेज क्या है आपका? सो ऐसे सिनारियों में इनकम टैक्स की नोटिस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी बनती है और आपको सोर्स जस्टिफाई करना पड़ सकता है। मिस्टेक नंबर 2, रजिस्ट्री वैल्यू कम दिखाना। ये भी कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री वैल्यू कम दिखा दो, सोर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट सिस्टम जो है वो कंपेयर करता है सर्कल रेट से। अगर सर्कल रेट आपका ज्यादा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू जिस पे आपने डील किया है वो कम है, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 50,000 से ज्यादा केसेस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाकर के ऐड कर देगी और इसके ऊपर टैक्स लगा देगी। आप कम दिखाओ, लेकिन डिपार्टमेंट तो आपको कैच कर ही लेगा। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो होता है, कैश कंपोनेंट। सबसे डेंजरस मिस्टेक, कैश में डील करना। शॉर्ट टर्म में लगता है स्मार्ट मूव है, लेकिन कैश आज बचाता है, नोटिस कल बुलाता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। एक बिल्डर के यहां से डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को मिला, जिसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें जो रेट मेंशन था वो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। एंड जब आपने बायर बिल्डर एग्रीमेंट किया तो उसमें जो रेट था वो 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग था। सो डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था कि भाई डिफरेंशियल 3,000 रुपीज है क्या? बहुत जस्टिफिकेशन दिया गया, लेकिन डिपार्टमेंट ने माना नहीं। उसको बोला कि ये 3,000 रुपीज आपका अनएक्सप्लेन्ड, यानी कैश में आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, कैश पे किया है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट होगा और आपके इनकम में टैक्स करके उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दिया। मिस्टेक नंबर 4, ज्वाइंट नेम बट सिंगल पेमेंट। ये कॉमन मिस्टेक या कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि जो प्रॉपर्टी लोग जनरली बाय करते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे करते हैं, लेकिन जो पेमेंट होता है वो किसी एक अकाउंट से होता है। साउंड्स नॉर्मल, कोई इशू नहीं है, किया जा सकता है एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, कोई चैलेंज भी नहीं है। बट सिस्टम को ये नहीं समझ में आता है। सिस्टम को ये लगता है कि सपोज वाइफ ने आईटीआर फाइल नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है तो वाइफ के भी एआईएस, टीआईएस या 26 एएस में प्रॉपर्टी की बाइंग की डिटेल दिखेगी। क्योंकि आईटीआर फाइल नहीं हुआ है वाइफ के नाम पे, तो सिस्टम ये मान के चलेगा कि आपका सोर्स एक्सप्लेन्ड नहीं है, सो नोटिस ट्रिगर कर देगा। जस्टिफिकेशन देना होगा ऐसे केसेस में, आप जस्टिफिकेशन दीजिए, बट नोटिस आने की प्रोबेबिलिटी तो है ही। मिस्टेक नंबर 5, वेरी कॉमन मिस्टेक, टीडीएस इग्नोर कर देना। प्रॉपर्टी बाय किया आपने, आपको टीडीएस काट करके जमा कराना था, आपने जमा नहीं कराया। आपको पता होगा कि 50,000 से ऊपर, 50 लाख से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है तो उस केस में 1% टीडीएस काटना मैंडेटरी है। लेकिन लोग कहते हैं सर ब्रोकर ने बताया नहीं। डिपार्टमेंट को ब्रोकर नहीं, कंप्लायंस चाहिए।
इसमें सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 70 लाख रुपीस है और 2 बायर हैं। सो दोनों ने 35 लाख रुपीस पे किया। उस केस में बोलते हैं कि 35 लाख जी मैंने पे किया, 50 लाख से तो कम है, तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रॉपर्टी की वैल्यू। नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, कितने कितने पेमेंट कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है तो सारे बायर्स को सेपरेटली टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना ही होगा। अब एक सिंपल सा सवाल उठता है कि अगर आपकी इनकम 7 से 8 लाख रुपया पर एनम है और आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, क्या डिपार्टमेंट सवाल नहीं पूछेगा? यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। अब सवाल से बचें कैसे? सवाल से बचने के लिए आपको बेसिक 3 सिंपल रूल्स को फॉलो करने होंगे। पहला कि हर पेमेंट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ट्रेल होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए। कैश को अवॉइड करें। थर्ड, टीडीएस का भी मिस मत करें। बस इतना कर लीजिए, टैक्स के 90% रिस्क से आप अपने आप को बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी वेल्थ बनाती है, लेकिन अगर रूल्स इग्नोर करेंगे तो वही प्रॉपर्टी प्रॉब्लम बन सकती है। क्या आपके किसी जानने वाले और आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी लेते समय कोई गलती की है? सो कमेंट में शेयर करें। आपकी एक लर्निंग किसी को नोटिस से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी किसी को बड़ी टैक्स प्रॉब्लम से बचा सकती है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।